प्रिय मित्रों, आप सभी को सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन की ओर से और उसकी पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। यही परमेश्वर के वचन की विशेषता है। वचन हमें दो राह पर लाकर खड़ा कर देता है। अब यह आप पर निर्भर करता है दोस्तों कि आप उसे माने या ना माने। परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को अपने पास आने या अपनी बात को मानने के लिए विवश नहीं करता है। दोस्तों, आप इस समय हमारे साथ सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम आज से एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम बाइबल से पुराने नियम की 30वीं पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका नाम है आमोस नबी की पुस्तक। आमोस आज तो बहुत ही प्रचलित नाम है, पर उस समय ना तो कोई आमोस को जानता था और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ ज्ञान था। दोस्तों, आमोस की पुस्तक हमें यह प्रकट करेगी कि परमेश्वर अपने काम के लिए किसी भी मनुष्य को उपयोग कर सकता है, चाहे वह लोगों के बीच गणमान्य हो या ना हो, ना ही लोग उसे जानते हों। दोस्तों, परमेश्वर आपको जानता है, यह है सबसे बड़ी बात। यह एक ग्रामीण अंचल में वास करने वाले चरवाहे की कहानी है, जिसे परमेश्वर ने एक छोटे से प्रांत तकोआ से बुलाया और अपना वचन देकर भविष्यवक्ता बनाया। मित्रों, यह अध्ययन हमें प्रकट करेगा कि परमेश्वर अपनी सेवा और अपने कार्य के लिए किस प्रकार से और किस प्रकार के मनुष्यों को चुनता है। आज बहुत से लोग स्वयं ही प्रचारक, प्रेरित और भविष्यवक्ता बन जाते हैं, पर यदि वे परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए नहीं हैं तो उनके वचन खोखले और झूठे हैं। तो चलिए मित्रों, हम एक और बहुत ही दिलचस्प पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका नाम है आमोस की पुस्तक, और उसके परिचय से परिचित होते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पुराने नियम से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करेंगे और आज हम प्रस्तावना देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समय। आमोस का सेवा काल इस्राएल के राजा यरोबाम द्वितीय के राज्यकाल में था। उस समय यहूदा के राज्य में राजा उज्जियाह राज कर रहा था। आमोस उत्तरी राज्य के भविष्यद्वक्ता योना और होशे तथा दक्षिणी राज्य यहूदा के यशाया और मीका का समकालीन था। अब हम देखते हैं विषय। आमोस परमेश्वर को संसार का राजा कहता है और घोषणा करता है कि वह जातियां उसके प्रति उत्तरदायित्व निभाएं। किसी भी जाति के उत्तरदायित्व को उसे प्राप्त प्रकाशन के अनुसार आंका जाएगा। किसी भी जाति या किसी भी मनुष्य की अंतिम परख आमोस की पुस्तक 3 अध्याय के 3 पद में व्यक्त है। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? समृद्धि के उस युग में आमोस ने दंड की भविष्यवाणी की। आमोस कहता है कि परमेश्वर का दंड उन सब जातियों पर आएगा जो सुख विलास और अनैतिकता में जी रही थी। तब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे लेखक। आमोस एक ग्रामीण प्रचारक था जो नगर में आकर प्रचार कर रहा था। हमें आमोस के साथ व्यक्तिगत परिचय करना होगा कि हम उसकी भविष्यवाणियों को समझें और उससे प्रेम करें। उसका जन्म यहूदा में हुआ था, परंतु उसने इस्राएल के लिए भविष्यवाणी की। उसका प्रचार बेतेल अर्थात राजा के आराधना स्थल में किया गया था। यह बड़ी ही असामान्य बात थी कि कोई किसी ग्रामीण क्षेत्र से आकर सब पड़ोसी राज्यों के लिए दंड का संदेश सुनाए। आमोस का दृष्टिकोण वैश्विक था और वह संपूर्ण विश्व के लिए परमेश्वर की योजना सुनाता है, केवल उस समय ही की नहीं, भविष्य की भी। इस कारण वह एक बेजोड़ भविष्यद्वक्ता है। आमोस की पुस्तक 1 उसके 1 पद में लिखा है,
तकोवावासी आमोस, जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआस के पुत्र इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे। तकोवा आमोस का जन्म स्थान था। यरूशलेम के दक्षिण में 9 किलोमीटर दूर बैतलहम है, जो प्रसिद्ध था। मीका के पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। इस बैतलहम के दक्षिण पूर्व में 9 किलोमीटर दूर एक और छोटा सा गांव था, तकोवा, जो लगभग अज्ञात ही था। सच तो यह है कि आमोस का नाम पुराने नियम में और कहीं नहीं है। लूका मरियम की वंशावली में किसी आमोस का उल्लेख करता है, परंतु उसका इस आमोस से कोई संबंध नहीं है। तकोवा भी एक अज्ञात स्थान था। दूसरा शामुएल की पुस्तक 14 अध्याय में इसी तकोवा गांव से एक नबिया ने आकर दाऊद को संदेश दिया था। दाऊद इस स्थान से परिचित था, क्योंकि शाऊल के भय से वह भागकर वहीं गया था। तकोवा जिस पहाड़ी पर बसा था, उसके आगे मृत सागर तक फैला भयानक रेगिस्तान है। वहां रात में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं, और दिन के समय आप वहां बद्दुओं के डेरों के अवशेष देखते हैं, जो अरब के खानाबदोश लोग थे। वहां इन बद्दुओं और रेगिस्तान में भटकने वालों के जलाए हुए चिन्हों की अपेक्षा और कुछ दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर एडम स्मिथ का कहना है, तकवा के निवासी एक उजड़े और सूखे संसार को देखते थे। आज इस्राएल ने मृत सागर के निकट मुख्य मार्ग बनाया है, जो हेब्रोन और बैतलहम तक जाता है, परंतु तकवा को नहीं घूमता है, क्योंकि तकवा जंगल में है। तकवा का अर्थ है शिविर स्थल। एक बार मैंने किसी को अपना स्थल बताते सुना कि उसके घर पहुंचने के लिए आपको घोड़ा गाड़ी से चल के जाना होगा, और जब घोड़ा गाड़ी न चल पाए तब आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तकवा भी ऐसा ही एक स्थान था। ऐसे स्थान में आमोस का जन्म स्थान होना ही एकमात्र उसका बड़प्पन था। हमें इस व्यक्ति और सामरिया में उसकी सेवा के बारे में कुछ जानने के लिए अध्याय 7 देखना होगा। आमोस की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 से 15 पद। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूं कहता है कि यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। और अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं ना तो भविष्यद्वक्ता था और ना भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छाटने हारा था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। वह भेड़ बकरियां रखता था जिनसे ऊन निकाला जाता था, और वह गूलर का वृक्ष छांटने वाला भी था। वह जंगल में उगने वाले गूलर तोड़ता था। उसकी आजीविका के लिए उसे जंगल में दूर दूर तक जाना होता था। वह एक ग्रामीण था, वह गंवार था, वह बैतलहम के प्रचारकों की तुलना में पिछड़ा हुआ था। पर आप आमोस को छोटा न समझें। वह परमेश्वर के महान जनों में से एक था और एक असामान्य व्यक्तित्व का मनुष्य था।
सुनिए आमोस ने अमस्याह से क्या कहा। परमेश्वर ने उसे कहा कि वह इस्राएल में जाकर भविष्यवाणी करे। परमेश्वर ने उसे जंगल से बुलाकर राजनगर में भेजा, महानगर में। बेतेल इस्राएल की राजधानी था, जहां यारोबाम प्रथम ने पूजा के लिए सोने का बछड़ा बनवाया था। वह एक सांस्कृतिक केंद्र और पूजा पाठ का मुख्य स्थान था। वहां के निवासी मूर्ति पूजक थे जो परमेश्वर से दूर थे। वह एक बौद्धिक नगर था, आधुनिक एवं निर्जल स्थान था। वह भविष्यद्वक्ताओं की विद्यापीठ भी थी। वे मुक्त विचारों को मानते थे। बेतेल में फैशन 1 साल पहले आ जाता था। अब ऐसे स्थान में एक ग्रामीण आता है जो अति असामान्य संदेश, जो वहां की जीवन शैली के योग्य न था, सुनाता है। वहां परमेश्वर की बातें भी केवल जनता के लिए कर्म भावन थी। उसे देखकर वहां के लोगों को तुलह उत्पन्न हुआ होगा। वह गोल सुराख में चौकोर खूंटा था। उसका प्रचार सुनकर उन सब ने आश्चर्य किया होगा कि वह प्रचार भी कर सकता है। अतः उसकी बात सुनने को भीड़ जमा हो गई और सुनकर चली गई, क्योंकि वे सीधे और स्पष्ट शब्दों में सच्चाई सुनने के अभ्यस्त नहीं थे। आमोस का प्रचार सुनकर कुछ ने मन फिराया और परमेश्वर के पास आए, परंतु उसका संदेश मुक्त विचारकों को अप्रसन्न करता था। वहां बाल देवता की पूजा और सोने के बछड़े की पूजा होती थी। वहां का वातावरण सर्व कलीसिया एकता का सा था, जिसका अर्थ है कि यदि आप किसी में विश्वास नहीं करते और मैं किसी में विश्वास नहीं करता, तो हम साथ साथ रह सकते हैं। आमोस वहां उन संयुक्त उपासकों के मध्य था और वे उसे वहां से खदेड़ना चाहते थे, उसे चुप कराना चाहते थे। वहां के प्रचारक उससे जलने लगे और उसकी जड़ खोदने लगे। परमेश्वर ने उसका साथ दिया और उसे आशीषित किया। वह बिना समझौता किए परमेश्वर का वचन सुना रहा था। उन्होंने सभा करके अमस्याह को भेजा कि आमोस से बात करे। वह एक मूर्ति पूजक याजक था। आज हम संसार से समझौता करने को आधुनिकता समझते हैं, परंतु यह तो अदन की वाटिका से निकलते ही मनुष्य ने आरंभ कर दिया था। अमस्याह पढ़ा लिखा, परिष्कृत और बुद्धिजीवी था। वह झूठे संतों का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण था। अमस्याह ने बड़ी चतुराई से यरोबाम के मन में जहर घोल दिया। उसका मानना था कि कलीसिया और राजनीति को साथ साथ चलना चाहिए। आमोस की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 और 11 पद में कहता है, तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझ से राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूं कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। मेरे मित्रों, क्या यह सच है कि आमोस ने ऐसा कहा था? नहीं, आमोस ने नहीं, यहोवा ने ऐसा कहा था। देखिए 7 अध्याय के 9 पद में, मैं अब उनको ना छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। इतिहास में आप देखेंगे कि आमोस की घोषणा एकदम सही साबित हुई। दुर्भाग्य की बात थी कि यरोबाम द्वितीय ने आमोस की भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया और आगे चलकर उसका पोता तलवार से मारा गया। इस प्रकार यरोबाम का राजवंश समाप्त हो गया। आमोस ने कभी नहीं कहा था कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा। यह तो अमस्याह की व्याख्या थी। वह एक धर्म संबंधित राजनीतिज्ञ था। उसने सच को झूठ बनाया था। मेरे प्रियो, अमस्याह बड़े व्यंग के साथ आमोस से कहता है 7 अध्याय के 12 पद में, अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर।
दूसरे शब्दों में अमस्या आमोस से कहता है कि वह किस अधिकार से वहां आकर भविष्यवाणी कर रहा है। वह उसे रोटी कमाने का दोष दे रहा था। अतः अमस्या कहता है, यहां से चला जा और अपने ही देश में खा और कमा। पद 13 अपमान की पराकाष्ठा प्रकट करता है। परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। वह घमंड से भरा हुआ था। उसके मन की कड़वाहट बाहर आ रही थी और वह आमोस को घृणा से देखता रहा था और कहता है कि वह राजा का पवित्र स्थान है। राजा उसके वचनों से रुष्ट है और प्रजा भी अप्रसन्न है, क्योंकि वह कूटनीति नहीं अपना रहा था। वह उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। वह धनवानों की चाटुकारी नहीं कर रहा था। उसमें मनुष्य के लिए श्रद्धा नहीं था। उसमें गरिमा का आचरण नहीं था कि देखने और सुनने वाले वाह वाह करें। उसे अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता थी। वह प्रशिक्षित प्रचारक नहीं था। कुछ लोग आमोस को नरक अग्नि का भविष्यद्वक्ता कहते हैं। उसका उत्तर सुनिए और उसकी मर्यादा पर ध्यान दें। आमोस की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यद्वक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छाटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। और आमोस अमस्या को कठोर वचन शब्द कहता है। क्या यह उत्तर अति रूढ़िवादी प्रतीत नहीं होता है? मैं भी यही सोचता हूं कि आमोस गंवार था। उसमें चतुराई नहीं थी। तकवा के जंगल में तो वह जानवरों के खतरों से परिचित था, परंतु बेतेल में वह खतरों से अनभिज्ञ था एवं असहाय था। प्रसंगवश आज कलीसियाई जंगल में भी आप खतरे में हैं। आप वहां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कोई न कोई आपको फाड़ खाने को तैयार बैठा रहता है। वहां जहरीली जीभ के सर्प भी हैं। याकूब इनकी चर्चा कर चुका है। याकूब की पत्री 3 उसके 8 पद में उनकी बातें प्राणनाशक नाग के विष से भी भरी हुई है। आमोस कहता है, तेरा कहना सही है। मैं न तो प्रचारक हूं, न ही भविष्यद्वक्ता और न ही भविष्यद्वक्ता का बेटा। मैं तो एक सीधा साधा ग्रामीण हूं जिसे परमेश्वर ने बुलाया। 7 अध्याय के 15 पद में यहोवा ने बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। तू मेरा अधिकार जानना चाहता है तो वह यही है कि यहोवा ने मुझे भेजा है। प्रचार करते समय आपको चुनौती दी जाएगी। मुझे किसी ने पत्र लिखकर पूछा, मैं जानता हूं कि आपको प्रचार करने का अधिकार किसने दिया है। मेरा सीधा सा उत्तर था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं एक गरीब किशोर था। मेरे पास सेमिनरी पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं था। मुझ में तो इतना भी विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे सेमिनरी अध्ययन पूरा करने में सहायता करेगा। सच कह रहा हूं, मुझ में विश्वास ही नहीं था। बस मुझ में आगे बढ़ते रहने की मनोकामना थी। परमेश्वर ने मुझे अपने जीवन के अंत में बुलाया है। इसी प्रकार आमोस को भी परमेश्वर ने बुलाया और वह उसे लेकर चल रहा था। इस्राएल का धार्मिक स्वांग उसे परमेश्वर के दंड से बचाएगा नहीं। व्यवस्था का त्याग, धोखाधड़ी, लूटमार, उपद्रव और गरीबों का शोषण। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता हूं, उन्हें तुच्छ समझता हूं। मैं तुम्हारे अन्न बलि और होम बलि को स्वीकार नहीं करता। अपने स्तुति गान मुझसे दूर रखो। न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद की समान बहने दो। शांति उनका भ्रम था। उत्तर दिशा में अश्शूरों की तलवार खींची हुई थी। आने वाले 50 वर्षों में इस्राएल का सर्वनाश होने वाला था। इस्राएल सच्चाई से मुंह छिपा रहा था और शांति की झूठी दिलासा दे रहा था। परंतु आमोस कहता है, आमोस की पुस्तक 9 उसके 8 पद में, देखो यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है
और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा। उसका संदेश मन भावन नहीं था। उसने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि परमेश्वर उन्हें पाप का दंड देना चाहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी यदि आप पाप में जी रहे हैं तो पाप का दंड अवश्य देगा। आज समय है कि हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाएं। मित्रों, आपने देखा कि आमोस एक साधारण मनुष्य था जो गांव में रहता और गाय बैल तथा भेड़ बकरी चराने का काम करता था। कोई भी मनुष्य यह विचार नहीं कर सकता कि परमेश्वर ऐसे मनुष्य को अपना संदेश देकर उन लोगों के मध्य भेजेगा जो समाज में सभ्य और शिक्षित कहलाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, अर्थात किसी भी पुस्तक को उसके पहले पृष्ठ से जांचने का काम ना करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने समाज के किसी शिक्षित वर्ग को अपना चेला होने के लिए नहीं चुना, पर उन्हें चुना जो मछुआरे, अशिक्षित, समाज में कोई महत्व नहीं रखते थे। दोस्तों, यह इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर मन को जांचने वाला प्रभु है। वह आपके मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और जानता भी है। हमने एक और बात देखा कि आमोस जो गांव में रहने वाला मनुष्य था, वह परमेश्वर के वचन प्राप्त करके लोगों के सामने बड़े ही अधिकार के साथ बातें करता है। परमेश्वर का वचन हम में आत्मविश्वास पैदा करता है और हमें बोलने का साहस देता है। क्या आप बोलना नहीं जानते हैं? कहने का मतलब यह है कि क्या आपको लोगों से बात करने में डर लगता है? क्या आप बात करने में थरथराते हैं? परमेश्वर का वचन आपको बल प्रदान करता है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है दोस्तों, तो आप किसी भी मनुष्य के सामने खड़े होकर बातें कर सकते हैं। एक और बात है मित्रों कि उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। जिसके पास परमेश्वर का वचन रहता है, आमोस क्यों बोल सकता था? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति थी। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के साथ बने रहना। यदि हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जैसा रोमियो 8 अध्याय के 37वें पद में लिखा है कि हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो चलिए हम उस परमेश्वर के साथ बने रहें और उसके वचन के अनुसार जयवंत से बढ़कर जीवन जीते रहें। आइए दोस्तों प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी उपस्थिति का वादा हमारे साथ किया है। प्रभु यीशु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर प्रभु आप हमारे साथ बने रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो प्रभु आपकी सेवा के लिए आपके द्वारा बुलाए जाते हैं। प्रभु आप रंग रूप को नहीं देखते, प्रभु आप हमारे ज्ञान, बुद्धि और समझ को नहीं देखते, परंतु प्रभु आप हमारे मन को देखते हैं। जैसे आपने आमोस को बुलाया, प्रभु हमारी विनती है कि आप हमारे दर्शकों में प्रभु अपने लिए प्रजा को तैयार करें, अपने लिए संदेश वाहकों को तैयार करें प्रभु, जो आपके वचन को लेकर लोगों के बीच में जाएं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे इन सब दोस्तों पर, हमारे प्रियों पर, हमारे दर्शकों पर अपना अनुग्रह रखें और अपनी महिमा के लिए उन्हें उपयोग करें। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी और इस बात के लिए आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास पैदा हुआ होगा कि परमेश्वर आपको भी उपयोग करना चाहता है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रार्थना करते रहें। और जी हाँ, यदि आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया हमें फ़ोन करके बताना ना भूलें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हमारी ओर से आपके लिए उपहार स्वरूप एक मुफ्त कैलेंडर आपके घर के पते पर भेजे जाने के लिए तैयार है। अपना मुफ्त कैलेंडर प्राप्त करने के लिए कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित पूरा पता
9651433397 मोबाइल नंबर पर SMS या व्हाट्सएप करें। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी। सुसमाचार का लेखक मरकुस। पतरस का आत्मिक पुत्र मरकुस था जो सुसमाचार का लेखक था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, तकोवा गांव जहां आमोस नबी का घर था, उस जगह इस्राएल का कौन सा राजा भागकर छुपने गया था? ए शाउल, बी दाऊद, सी सुलेमान, डी आसा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। झुकते हैं आकर चरणों में तेरे, संग दूतों के मुकुट रखते कदमों में तेरे, संग संतों के झुकते हैं आकर चरणों में तेरे, संग दूतों के मुकुट रखते कदमों में तेरे, संग संतों के। जो कुछ भी हमने किया, तूने हमारे लिए किया। जो कुछ भी हमने किया, तूने क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।